बच्चियों को हम लोग पायल बिछिया दे रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मंगलसूत्र है, तो अलमारी दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, प्रेस है, 11 साड़ी है। नई दिशा फाउंडेशन का नया आगाज जो इन दिनों सुर्खियों में शुमार है। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर से सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदना का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए नई दिशा फाउंडेशन संस्था द्वारा आगामी 20 जनवरी को 51 बेटियों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाएगा। यह भव्य आयोजन गोरखपुर सिविल लाइन स्थित नेपाल क्लब के स्वयंवर हॉल में होगा, जहां वैदिक मंत्रों, उच्चारण एवं शहनाइयों की गूंज के बीच 51 जोड़े अग्नि के साथ फेरे लेंगे। संस्था की संस्थापिका एवं कवित्री एवं वरिष्ठ समाजसेवी सुधा मोदी ने नेपाल क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारात सर्वोदय मंडल परिसर से दिन में 11 बजे बैंड बाजों के साथ निकलेगी, जो पुरानी आरटीआई कार्यालय होते हुए नेपाल क्लब पहुंचेगी। वहां द्वार पूजा, जयमाल के उपरांत विवाह मंडल में विधि विधान से विवाह संपन्न कराया जाएगा। सुधा मोदी ने बताया कि इस पुनीत अवसर पर शहर की नामचीन हस्तियां माता पिता भाई बहन के रूप में आगे आकर के बेटियों का कन्यादान करेंगे। समारोह में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए शामिल होंगे। सर्व समाज को इस आयोजन का निमंत्रण पत्र वितरित किया जा चुका है। पत्रकार वार्ता के दौरान सामूहिक विवाह 2026 पोस्टर का भी विधिवत प्रवचन किया गया। सुधा मोदी ने कहा कि नई दिशा फाउंडेशन द्वारा कन्यादान ही महादान कि यह मुहिम सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने एवं अनाथ व बेसहारा परिवारों को सबल देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। संस्था का संकल्प है कि गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद जोड़ों को सम्मानपूर्वक वैवाहिक जीवन की नई दिशा दी जाए। उन्होंने बताया कि यह नवविवाहित जोड़ों को कपड़े, उपहार एवं आवश्यक घरेलू सामग्री भेंट कर सम्मानजनक विदाई दी जाएगी। आयोजन को लेकर के संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। पंडाल, खान पान, सजावट व अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है। संस्था की सखियां बारातियों का स्वागत माल्यार्पण व पुष्पवर्षा से करेंगी। सुधा मोदी ने समाज के सभी वर्गों से इस सामूहिक विवाह समारोह में उपस्थित होकर के वर वधू को आशीर्वाद देने और इस सामाजिक अभियान को सफल बनाने की अपील की है। मैं सुधा मोदी मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही ये बताते हुए अति हर्ष महसूस करती हूं कि 20 जनवरी, आगामी 20 जनवरी इसी प्रांगण में, नेपाल क्लब के इस प्रांगण में 51 कन्याओं की शादी हम लोग करवा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा आयोजन ये है कि इसमें 51 लोग जो हमारे शहर के प्रबुद्ध जन हैं, वो लोग उन बच्चियों का कन्यादान करेंगे। लड़कियां अलग अलग गांव से है, जैसे बगीरा हो गया, हाटा हो गया, कुशीनगर हो गया, 2 लड़कियां नेपाल की है। इस तरह से हमने जगह जगह की लड़कियों को चूज किया है और उनके घर जाके पता किया कि वो लड़कियां कैसी हैं, उनके घर की माली हालत कैसी है, लड़कियों को जरूरत है कि नहीं। ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमने ये कन्यादान का आह्वान किया है। शादी में कुछ गिफ्ट भी देने का? जी, बच्चियों को हम लोग दे रहे हैं, पलंग दे रहे हैं, उनको अलमारी दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, सिलाई मशीन है, मिक्सी है, प्रेस है, 11 साड़ी है उनको पहनने के लिए, जिसमें वो शादी करने आएगी। वो लहंगा है, लड़के का सूट है, बर्तन का सेट है, बाथरूम सेट है, दरी है, लड़की का शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, तौलिया, चद्दर, मच्छरदानी, कुर्सी, बहुत सारा सामान है। राशन दे रहे हैं लड़कियों को और सारा गृहस्थी का सामान दे रहे हैं। पायल बिछिया दे रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, मंगलसूत्र है, नथ है। ये सारी सामग्री बच्ची को दे रहे हैं हम लोग। और उसमें बहुत सारा सामान है, इतना सारा उनके। हाँ, कार्यक्रम आप पहली बार कर रही हैं, इसके पहले करते थे? लगातार करते आ रहे हैं। ये मेरे ख्याल से समूह में 8वां है ये। शुरू में हाँ, सारे लोग जो आएंगे वो लोग अभिभावक रहेंगे, उन बच्चियों के संरक्षक रहेंगे हमारे नई दिशा के। यहाँ चीफ गेस्ट
हमारे जो दूल्हा सरकार रहेंगे, जो 51 दूल्हे लोग रहेंगे, वही चीफ रहेंगे। क्योंकि देखते हैं विवाह के आयोजन में जो हमारा मंडप में जो दूल्हा आता है, वही चीफ रहता है और लोग उसको आशीर्वाद देने आते हैं। तो मेरा आएंगे शहर के सारे लोग, गणमान्य लोग, लेकिन वो लोग अभिभावक की तरह आएंगे और आते रहे हैं। बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि बिना शहर के, बिना नगर वासियों के ये काम संभव नहीं है। और उन्हीं लोग के आशीर्वाद से आज ये हम लोगों ने एक हिम्मत करी है कि 51 कन्याओं का विवाह करें। आगे भी आप पत्रकार बंधुओं का अगर मेरा साथ रहा, इसी तरह आप लोग मेरे से जुड़े रहे, अपनी कलम चलाते रहे, तो हम लोग आगे का 101 करेंगे, आगे करते रहेंगे। ये आह्वान चलता रहेगा। ये कोई साल में एक बार की बात नहीं है, ये साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी लड़कियां बड़ी होती है, तब हम लोगों का मन करता है कि हम लोग कन्यादान करें।